हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल? आई होप यू ऑल आर फाइन। क्लास 6 में आपका चैप्टर नंबर 11 चल रहा था, इसका नाम क्या था? अलजेब्रा। और अलजेब्रा क्या होता है, इस पर हमने बहुत सारा डिस्कस कर लिया है, ठीक है। तो इस पे इस यहाँ अब आपके टाइम खराब ज़्यादा नहीं कर रहे। और 11.3 1 2 हमारी कंप्लीट हो गई थी। 11.3 का फर्स्ट क्वेश्चन हम कंप्लीट हो गया, सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ भी कंप्लीट हो गया, 6 भी कंप्लीट हो गया, 7 का फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो गया था। 7 के सेकंड पार्ट पे बात करते हैं, ठीक है। सेकंड पार्ट भी हमारा प्रीवियस वीडियो में ऑलमोस्ट हो गया था, बट किसी रीजन से, नेटवर्क इश्यूज की वजह से वॉइस की कुछ प्रॉब्लम आ रही है उस वीडियो में। क्वेश्चन नंबर 7 के फर्स्ट पार्ट तक सब ठीक था, सेकंड पार्ट भी हाफ हाफ हो गया था, बाकी उसके बाद से प्रॉब्लम, इसलिए सेकंड पार्ट स्टार्टिंग से स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। यानी कि 7 के सेकंड पार्ट हमने आधा बता दिया था उसमें, लेकिन 7 का सेकंड पार्ट से स्टार्ट करेंगे अब, फिर से इसमें देखेंगे, ठीक है। तो ध्यान देंगे अब लाइक टर्म्स। क्वेश्चन क्या था? आइडेंटिफाई द लाइक टर्म्स इन द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। ये जो मैं अलजेब्रा एक्सप्रेशन दिया है हमें, इसमें हमें लाइक टर्म्स को आइडेंटिफाई करना है, लाइक टर्म्स को एक साथ लिखना है। लाइक टर्म्स क्या होते हैं? लाइक टर्म्स क्या होते हैं, ये हमने प्रीवियस वीडियो में बहुत अच्छे से डीपली डिस्कस किया है। स्टार्टिंग के 5 मिनट हमने आपको उसी में खर्च किए हैं, ठीक है। तो उस पर ज्यादा डिटेल में फिर से नहीं जा रहे, समझेंगे ध्यान से। लाइक टर्म्स में हमें क्या करना है, पहले हमें यहां से स्टार्ट करना है। 2x उठाएंगे, इसके साथ का इसी के जैसा हमें ढूंढना है, केवल एक्स वाई वाला। एक्स वाई वाला ये तो 3 है, कांस्टेंट है, इससे हमें कोई मतलब नहीं फिलहाल के लिए, इसके साथ नहीं है। एक्स वाई इसमें भी है, लेकिन ये एक्स स्क्वायर है और ये सिंगल एक्स है, तो ये इससे बात नहीं करेगा, ठीक है। लाइक नहीं है इसके साथ के। ये कांस्टेंट है, कांस्टेंट कांस्टेंट के साथ जाएगा, एक्स वाई मिल गया। कॉफिशिएंट से मतलब नहीं है, इसके आगे 2 लिखा है, कॉफिशिएंट इसके आगे कुछ नहीं है, 1 मान लीजिएगा। कॉफिशिएंट से कम बढ़ती हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, बस पावर कम बढ़ती ना हो, मतलब पावर इसके पास ज्यादा है, इसके पास पावर कम है, ठीक है। इससे फर्क पड़ेगा, तो इसकी पावर सेम है, और वेरिएबल भी सेम होनी चाहिए। ये भी एक्स और वाई है, ये भी एक्स और वाई है, इसकी पावर भी कुछ नहीं है मतलब 1 है, इसकी पावर भी कुछ नहीं है मतलब 1 है। आगे वेरिएबल, आगे कॉफिशिएंट -1 है और इसका 2 है प्लस का, कोई फर्क नहीं पड़ रहा, मतलब कॉफिशिएंट से कोई लेना देना नहीं है। किससे मतलब है? पावर से और वेरिएबल से। माइनस एक्स वाई आ गया, और कोई एक्स वाई वाला है, ये है, बट इसकी वाई की पावर ज्यादा है, तो इससे बात नहीं करेगा, ये इसको लाइक नहीं करेगा, ठीक है। ज्यादा पावर वाला कम पावर वाला क्यों लाइक करेगा? इसके बाद नेक्स्ट, ये -3 है, कांस्टेंट है, कांस्टेंट कांस्टेंट के पास जाएगा, ठीक है। -2, कांस्टेंट कोई और कांस्टेंट है। कांस्टेंट कौन सा होता है? जिसके साथ वेरिएबल नहीं है कोई, वो अकेला है, ठीक है। और 1 2 3 4 5 6 7 8 9 मतलब जो भी काउंटिंग है, नंबर्स ऑफ काउंटिंग जो कभी भी चेंज नहीं होते। वेरिएबल कांस्टेंट क्या होते हैं, ये हमने आपको फर्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन किया है अलजेब्रा की, वहां जाकर डीपली समझ सकते हैं। इन शॉर्ट आप समझ लें, जिसकी वैल्यू कभी चेंज ही नहीं होती, वो है कांस्टेंट। अब इसके बाद बात करते हैं एक्स स्क्वायर वाई वाला। एक्स की पावर 2 और वाई की पावर 1, इसके जैसा कोई और भी है क्या? एक्स की पावर 2 वाला कोई नहीं है, तो मतलब यही है बस। मतलब कौन सा हो गया? अनलाइक टर्म्स, इसे कोई लाइक नहीं करेगा, सबसे अलग है, डिफरेंट है। अब बचा कौन सा? ये भी इसका हमने इसके साथ एक लिया, ये सेट हो गया, कांस्टेंट भी नोट कर लिया है, इसका लाइक टर्म्स में आ गया, एक्स स्क्वायर वाई अनलाइक में आ गया। अब कौन सा बचा? बस ये बचा, एक्स वाई स्क्वायर, इसके जैसा कोई और है ही नहीं, तो ये भी अनलाइक टर्म्स में आ गया, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं थर्ड वाले की, थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट है -7x -8x स्क्वायर वाई स्क्वायर +4 -3y -2x स्क्वायर वाई स्क्वायर -2x स्क्वायर वाई स्क्वायर -3x। कुछ नहीं है, ये भी बहुत इजी है। इसमें क्या करेंगे? सबसे पहले हमने -7x उठा लिया, ठीक है। इसके जैसा उठाना है हमें अब, एक्स वाला। माइनस से कोई मतलब नहीं है, और 7 से भी कोई मतलब नहीं है, हमें मतलब किससे? एक्स से। एक्स वाला कोई और होना चाहिए, एक्स ये है, बट इसकी पावर 2 है, साथ में वाई भी है, बहुत ज्यादा है, ठीक है, डिफरेंट है। ये कांस्टेंट है, इसके साथ एक्स वाई कुछ है नहीं, कांस्टेंट वाला एक्स वाले के साथ बात नहीं कर पाएगा।
वाई है, ये तो है ही अलग का डिग्री का। ये भी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर वाला है, ये है एक्स वाला। -3x, ये दोनों लाइक है, आपस में बैठ के बात करेंगे। -8 x² वाई स्क्वायर। हमें 8 से माइनस से कोई मतलब नहीं, 8 से कोई मतलब नहीं, किससे मतलब है? x² वाई स्क्वायर से। इसके जैसा कौन सा है? ये रहा x² वाई स्क्वायर। माइनस साथ साइन सिंबल साथ जाएगा, प्लस का है तो प्लस का आएगा, माइनस का माइनस का आएगा। प्लस का है तो लिखेंगे नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि अगर पॉजिटिव ऐसा है उसका है तब भी वो प्लस का है, और नहीं है तब तो है ही प्लस का। ठीक है, होना ना होना उसके एक बराबर, लेकिन माइनस को शो करना कंपलसरी होता है। अगर माइनस का साइन नहीं लगाएंगे तो प्लस का मान लिया जाएगा। ठीक है, तो ये -2 x² वाई स्क्वायर। अब कौन सा बचा? ये हमने कर लिया, ये भी यूज हो गया, और ये भी यूज हो गया, ये भी यूज हो गया। कौन सा बचा? 3y बचा, माइनस का 4 बचा। ये दोनों इनके जैसा 4 कोई और कांस्टेंट टर्म है नहीं है, तो 4 अनलाइक में आ गया। -3y लिख लेते हैं फिलहाल तो। और इसके जैसा कोई और है? इसके जैसा क्या वैसे ही कोई टर्म्स और नहीं बचा है, तो ये अनलाइक ही है। ठीक है, ये नोट करेंगे। इसके बाद बात करते हैं इसके फोर्थ पार्ट की। हाँ बेटा, बात करते हैं फोर्थ पार्ट की। इसमें सबसे पहले हम क्या करेंगे? 1 ले लेंगे। 1 कैसा है? कांस्टेंट है। कोई और कांस्टेंट टर्म है जिसके अंदर एक्स वाई जेड कोई वेरिएबल ना हो? नहीं है, तो इसे अलग अलग से लेंगे। कैसा टर्म्स हो गया? अनलाइक। -xy ले लेंगे। एक्स वाई वाला कोई और है? एक्स ये एक्स वाई है, लेकिन इसके ऊपर पावर ज्यादा है, 2 है। इसके ऊपर 3 पावर है, ज्यादा है, तो इसका मतलब ये भी अनलाइक टर्म्स है, इसके साथ भी कोई नहीं है। अब x² वाई स्क्वायर, x की पावर 2 y की पावर 2, ये 3 वाला है, ये खाली x वाला है, ये रहा +4 x² वाई स्क्वायर। ठीक है, ये दोनों कैसे हैं? लाइक टर्म्स, केवल यही है। इसके बाद हमने इसकी बात कर ली, इसकी भी बात कर ली, इसकी बात हो गई। अब बात करते हैं इसकी, इसकी भी हो चुकी है। x³ वाई क्यूब -x³ और y³, इसके जैसा कोई और है? ये भी अलग रहेगा। ठीक है, इसके बाद -2x, केवल x वाला कोई और है? नहीं है, ये भी अनलाइक टर्म्स में है। और अच्छा, x³ y³ के बीच में कॉमन नहीं आएगा, कौन सा बचा? +3x² y। तो मतलब केवल लाइक टर्म्स कौन से हैं? ये। ठीक है, जिसमें केवल कुछ ही है, एक ही साइड बन रहा है, तो उसको हमने अंडरलाइन हाईलाइट कर दिया अलग से। ठीक है, तो लाइक टर्म्स ऐसे लिख सकते हैं, लाइक टर्म्स इज इक्वल टू -x² वाई स्क्वायर 4x² वाई स्क्वायर। बाकी सब कैसे हैं? बाकी सब डिफरेंट है। डिफरेंट है मतलब अनलाइक है, सब अपने अपनी मस्ती में, अपने अपने अलग अलग अरेंजमेंट से हैं। ये दोनों अपने एक ग्रुप में है, साथ बैठेंगे, साथ बात करेंगे, साथ रह सकते हैं, लेकिन अदर सब अलग हैं। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं फिफ्थ पार्ट की। फिफ्थ पार्ट क्या है? एक्स वाई जेड -x² वाई जेड +xy² जेड xy² जेड -xyz² -4xyz +3x² yz। ठीक है, अब देखेंगे। सबसे पहले हम ऐसे करते हैं, 2 कॉलम बनाते हैं, एक लाइक टर्म्स का, एक अनलाइक टर्म्स। जिसके जैसा कोई दूसरा नहीं मिलेगा उससे हम अनलाइक में फिट कर देंगे, और जिसके जैसा दूसरा मिल जाएगा उसे लाइक में। एक्स वाई जेड, पहले हमने लिख लिया एक्स वाई जेड, इसके जैसा जिसमें x की पावर भी 1 हो, y की पावर भी 1 हो, z की पावर भी 1 हो। इसमें x की पावर 2 है, हटा देते हैं, जैसे y की पावर 2 है, z की पावर 2 है, वो रहा एक्स वाई जेड, इस माइनस का 4xyz। ठीक है, अब इसके बाद -x² वाई जेड, इसके जैसा कोई और है? x की पावर 2 वाला,
ये रहा, तो मतलब ये भी एक साइड हमारा लाइक टर्म्स वाला आ जाएगा, माइनस का एक्स स्क्वायर वाई जेड और 3x स्क्वायर वाई जेड। ठीक है, अब बाकी ये भी हो गया और कोई सा हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया। ये एक्स वाई स्क्वायर जेड, वाई स्क्वायर वाला एक्स वाई स्क्वायर और जेड, ये कोई और है? वैसे हमारे पास ये बचा है, एक ये बचा है, दो ही बचे, दोनों डिफरेंट है क्योंकि एक्स में वाई के ऊपर 2 है, इसमें जेड के ऊपर 2 है। ठीक है, यहाँ वाई की पावर कम है, यहाँ पर जेड की पावर कम है, तो ये आ जाएंगे अनलाइक में, एक्स वाई स्क्वायर जेड माइनस एक्स वाई जेड स्क्वायर। ये आपका आंसर है। यू कैन नोट डाउन दिस बाय टेक अ स्क्रीनशॉट एंड पॉज द वीडियो। इसका आफ्टर दैट पार्ट 6, इसके 6 पार्ट भी करेंगे। हाँ बेटा, पार्ट 6 पे बात करते हैं। इसमें सबसे पहले क्या हमारे पास एक्स लिख दिया हमने, इसके बाद लाइक टर्म्स में। ठीक है, मतलब जो ब्रैकेट, इसमें हम लाइक टर्म्स और अनलाइक टर्म्स अलग अलग भी लिख सकते हैं और ऐसे भी कर सकते हैं कि जो ब्रैकेट में बंद है वो लाइक टर्म्स है और जो लाइक नहीं है उसको हम ब्रैकेट के बिना लिख रहे हैं। एक्स है, एक्स जैसे कोई और है वेरिएबल, मतलब इसके साथ का यह है केवल एक्स वाला। आगे पहले फिर बता रहे हैं कॉफिशिएंट से कोई मतलब नहीं, कॉफिशिएंट कम बढ़ती हो सकता है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पर 3, कोई दिक्कत नहीं है, बट पावर कम बढ़ती ना हो, जैसे इसकी पावर 1 है इसकी पावर 2 है, वो नहीं चलेगा। यहाँ ऐसा नहीं चलेगा, यहाँ पर एक्स है यहाँ पर वाई है। इसके बाद एक ये है -4x, और कोई है इसके साथ का? नहीं है, केवल एक्स वाला, कोई और नहीं है। इसकी बात हो गई, यहाँ इसकी भी बात हो गई, इसका भी काम खत्म हो गया। अब बात करते हैं वाई वाले, वाई वाला के साथ का कोई और है? नहीं है, इसकी वाई की पावर 2 है, तो इसके साथ नहीं चलेगा ये, तो ये अनलाइक में आ जाएगा। इसके बाद आप जब फेयर कॉपी में करें तब आपको ऐसे करना लाइक टर्म्स और अनलाइक टर्म्स। ठीक है, तो लाइक टर्म्स आप कौन से लिखे हो? जो मैंने ब्रैकेट में एक साथ लिखे हैं। अनलाइक में कौन से लिखे हो? जो बिना ब्रैकेट के लिखे हैं। वाई के जैसे कोई और नहीं, तो ये अनलाइक होगी मेरे लिए, मतलब ये किसी और से बात नहीं करेगा। जेड वाला कोई और है? ये भी नहीं है, जेड के साथ क्या ये 2 है। इसके बाद ये इसकी बात हो गई 3y स्क्वायर माइनस का, इसके साथ का कोई दूसरा नहीं है। ठीक है, ये भी सब अकेले अकेले रहेंगे। जेड स्क्वायर, ये भी अकेला है। कांस्टेंट टर्म एक साथ है, -2 और ये -5, ये भी कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है। जब सारे ये कांस्टेंट है तो एक साथ बात कर सकते हैं। ठीक है, अब आपको मैथ क्लियर हो गया होगा, कोई कंफ्यूजन है तो आप पूछ सकते हैं बाय कमेंट बॉक्स एंड बाय चैट बॉक्स आल्सो। कमेंट बॉक्स आप जानते हैं वीडियोस के नीचे होता है, और चैट बॉक्स एज यू नो ऑल सभी जानते हैं। our WhatsApp number 9997651189. You can discuss with us anytime for any types of query, class 1st to MSc. Okay, 1st to 12th वीडियोस में है, बाकी BSc MSc का कोई क्वेश्चन में कहीं कोई कंफ्यूजन है तो आप हमसे डिस्कस कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद और आपके लिए एक नई अच्छी बात है कि जल्दी ही हम लोग लॉ का भी डिस्कशन स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, मतलब रूल्स एंड रेगुलेशंस, कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड भी डिस्कशन आपके साथ किया करेंगे, मतलब आपको इसके लिए भी नॉलेज प्रोवाइड कराएंगे। जैसा हमारे चैनल की क्वालिटी है क्या, और स्पेशल इक्वेशंस की वीडियोस प्रोवाइड करते हैं, स्पिरिचुअल्स वीडियो जैसे संगीत, मतलब भजन वगैरह या सांस्कृतिक कार्यक्रम्स का प्रोवाइड करवाते हैं, और बाकी क्लास 1st to 12th की वीडियोस प्रोवाइड कराते हैं, मैथमेटिक्स की, और कुछ ग्रामेटिकल एक्सप्लेनेशन देते हैं, बट अब साथ में लॉ की भी नॉलेज प्रोवाइड करेंगे जल्दी। अब क्वेश्चन नंबर 8 पे बात कर लेते हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग, हमें इसकी जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है उसकी वैल्यू फाइंड, एग्जैक्ट वैल्यू बतानी है। अभी तक हम क्या करते हैं, एक्स और वाई में ही छोड़ देते थे आंसर, क्योंकि हमसे वेरिएबल की वैल्यू हमें नहीं पता होती थी। अब यहाँ पर हमें वेरिएबल की वैल्यू गिवन है, वेरिएबल एक्स जहां जहां पर इसने एक्स का है वहां पर एक्स की जगह हमें -2 पुट करना है, जहां जहां पर इसने हमसे वाई का है वाई की जगह पर 3 पुट करना है, फिर सॉल्व कर देना है। देखो कैसे, इसने कहा है एक्स की जगह पर -2, एक्स के रिप्लेस पर -2, एक्स को रिप्लेस करेंगे -2 के साथ, एक्स का क्यूब है ये, मतलब एक्स का रिप्लेस कर दिया -2 और -2 का क्यूब हो गया, प्लस ये एक्स का स्क्वायर है,
एक्स को रिप्लेस करेंगे -2 से, एक्स का स्क्वायर तो -2 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस एक्स की जगह पर -2। इसे ब्रैकेट हम क्यों बंद करा, क्योंकि एक्स की वैल्यू थी माइनस की, सिंबल था माइनस का प्लस का, दोनों साइन एक साथ नहीं रह सकते, ठीक है। दो शैतान बच्चों को एक साथ बैठाओगे लड़ाई झगड़ा होगा, इससे बेटर है एक को अलग बैठाओ थोड़ी देर के लिए, ठीक है। इसके बाद माइनस की जगह माइनस, वाई की वैल्यू, वाई को रिप्लेस करेंगे किससे, 3 से। इसे ब्रैकेट ने बंद नहीं किया, क्यों नहीं किया, क्योंकि वाई प्लस का था, इसका साइन चेंज नहीं था, ठीक है। इसके बाद माइनस, वो तो प्लस का साइन नहीं लगाए वही रहेगा ना, इसलिए उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। माइनस कैसे, मतलब जब डिजिट हमारी माइनस की होती है, वैल्यू माइनस की होती है, तब उसे हम ब्रैकेट बंद कर देते हैं। कुछ शैतान बच्चे होते हैं ब्रैकेट बंद करते हैं। माइनस वाई का स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर, माइनस वाई का क्यूब मतलब 3 का क्यूब। अब यहां समझेंगे अच्छे से, इससे अलग से समझेंगे। -2 का क्यूब इज इक्वल टू क्या होगा, आपको पहले ही बताया था एक्सपोनेंशियल फॉर्म में, जितनी यहाँ पावर होती है इसकी बेस वाले के आपस में उतनी बार मल्टीप्लाई होती है। शायद 11.1 के कुछ कोई सा एक क्वेश्चन है, ठीक है, फर्स्ट वीडियो देखना है अलजेब्रा वाले। -2 मल्टीप्लाई -2 मल्टीप्लाई -2, पावर 3 है, 3 टाइम्स मल्टीप्लाई की। सबसे पहले माइनस माइनस प्लस और प्लस माइनस माइनस, मतलब माइनस का साइन आएगा। बाकी इसका शॉर्ट तरीका समझ लेंगे। अगर डिजिट माइनस की है बेस की, ऊपर पावर अगर ऑड है तो आंसर आएगा माइनस में, पावर अगर इवन है तो आंसर आएगा प्लस में, ठीक है। ये शॉर्ट तरीका याद करने का, समझने का। ऑड और इवन क्या, ये भैया 6th में ही नहीं, 5th में भी, 4th में भी, 3rd में भी, 2nd में भी बताया है। क्या ऑड नंबर कौन से होते हैं, 1 3 5 7 9 11 13, और इवन नंबर 0 2 4 6 8, ठीक है। इवन और ऑड याद रखेंगे। अब 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, प्लस माइनस का नंबर है, पावर है इवन, इवन मतलब सम, ठीक है, यानी कि 2, तो आंसर आएगा प्लस का। सिंपल सी बात है, माइनस की 2 पावर है ना, 2 टाइम्स मल्टीप्लाई हो जाएगी, माइनस माइनस प्लस, प्लस का रहेगा, ठीक है, प्लस 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 होता है। और 2 2 जा 4, प्लस माइनस माइनस होता है, 2 का 2, माइनस का 3 एज इट इज, 3 का स्क्वायर, 3 मल्टीप्लाई बाय 3, इसमें सिंबल का कोई काम ही नहीं है, ठीक है, ये वाला माइनस यूज हो रहा है। तो 3 3 जा 9, क्योंकि एक डिजिट तो प्लस की है ना, जब डिजिट प्लस की है तब इतना परेशान नहीं होता, तब तो डायरेक्ट खाली सॉल्व करते हैं। माइनस का ये वाला साइन ऐसे, 3 की पावर 3, मतलब 3 लिखेंगे, 3 टाइम्स मल्टीप्लाई, 3 3 जा 9 और 9 3 जा 27। सॉल्व करते हैं आगे। 8 माइनस का है और ये प्लस का 4 है, माइनस प्लस माइनस, 8 में से 4 गए 4, माइनस का 4, यहां तक का काम कंप्लीट है। बाकी सब ऐसे नोट कर देंगे, माइनस का 2, माइनस का 3, माइनस का 9, माइनस का 27, ठीक है। ऊपर का नोट करते हैं, एंड टू एंड पहले से करते हैं, बाकी बाद में देखते हैं। इसके बाद आगे माइनस माइनस प्लस, ठीक है, 4 और 2 होगा 6, बट साइन आता है माइनस का जब सेम नंबर होते हैं, ठीक है, मतलब सेम सिंबल होता है तो वही से साइन आता है। दोनों माइनस के होंगे तो माइनस का साइन आता है, दोनों प्लस के होंगे तो प्लस का साइन आता है। और अलग अलग होते हैं तो जो बड़ी डिजिट का आगे होता है वही साइन आता है। यहाँ तक का हो गया, बाकी यहाँ से ऐसी कॉपी कर देंगे, -3 -9 -27। इसके बाद माइनस माइनस प्लस, 6 और 3 9, माइनस का, क्योंकि दोनों साइन माइनस के, बाकी 9 और 27 ऐसी कॉपी कर लेंगे, ये वाला 9, ठीक है। माइनस माइनस प्लस, 9 और 9 18, माइनस का, क्योंकि दोनों साइन माइनस के हैं, -27। माइनस माइनस प्लस करेंगे, प्लस साइन माइनस का ही, 8 साइन 15, 2 1 3 और 1 4, 2 1 3 और 1 5 4, ठीक है। यू कैन नोट डाउन दिस। इसके बाद पार्ट सेकंड की बात करते हैं, जल्दी से नोट करने से। हाँ बेटा, पार्ट सेकंड में बात करते हैं। इसमें ना पहले ऐसे करेंगे,
जैसे अभी हमने फर्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 में किया था, अलजेब्रिक टर्म्स के अकॉर्डिंग पहले लाइक टर्म्स को सॉल्व कर लेते हैं। एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर तो एलजेब्रिक से रहेगा, इसके साथ कुछ नहीं करेंगे। -2xy यहाँ हमें दिखाई दे रहा है ये एक्स स्क्वायर वाई है, ये भी एक्स स्क्वायर वाई है, ठीक है। जिस मतलब कंपलसरी नहीं है सॉल्व करना, पहले डायरेक्ट वैल्यू पुट कर सकते हैं जब फर्स्ट पार्ट में किया था, लेकिन उस पहले जो लाइक टर्म्स हैं उन्हें हम एडजस्ट कर लेते हैं तो हमारे लिए इजी हो जाता है। ये माइनस का ये एक्स स्क्वायर वाई, ये भी एक्स स्क्वायर वाई है, मतलब लाइक टर्म्स हैं। ये माइनस का, ये प्लस का, माइनस प्लस माइनस, ये 1 है, इसके यही 1 है, इसका कुछ नहीं लिखा होता है, 1 मानते हैं। 1 में से 1 गया 0, मतलब ये नहीं बचेगा। अब हमें इसे सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अब इजी हो गया। एक्स की जगह कितना था हमारे पास -2, प्लस की जगह प्लस, वाई की जगह कितना था 3, एक्स और वाई की वैल्यू पुट कर दी जो क्वेश्चन में गिवन थी, होल स्क्वायर ऐसी -2 एज इट इज, एक्स की जगह पर माइनस का 2 है, वेरिएबल के और कांस्टेंट के पीछे कोई साइन नहीं है, मल्टीप्लाई का बन जाएगा। दोनों वेरिएबल के पीछे कोई साइन नहीं है, मल्टीप्लाई का बन जाएगा। y की जगह पर 3, ये बात आपको फर्स्ट वीडियो से बताइए, फर्स्ट लेक्चर से बताइए कि वेरिएबल और कांस्टेंट के पीछे कोई साइन नहीं होता, किसका माना जाता है, मल्टीप्लाई का। माइनस प्लस माइनस, 3 में 2 गए 1, 1 का स्क्वायर माइनस माइनस प्लस का साइन, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 2 2 जा 4, 4 की 3 से करेंगे तो 12, 4 3 जा 12 होते हैं। 1 का स्क्वायर 1 मल्टीप्लाई 1, 1 1 जा 1, 1 के ऊपर कितनी पावर है 100, 1 की पावर 100 की वैल्यू भी क्या होगी 1, तो 1 के लिए ऐसे चेक करके देखेंगे। प्लस 12, 12 1 कितने होते हैं 13, ठीक है। जल्दी से नोट करें, इसके बाद थर्ड पार्ट पे बात करते हैं। नोट कर लेंगे ना, बाकी वीडियो पॉज करके आप नोट कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट लेकर या पॉज करके। इसका थर्ड पार्ट है आपका एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर, स्क्वायर है क्यूब है, क्यूब है, माइनस एक्स प्लस प्लस ही है ना, एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस एक्स माइनस वाई। बहुत इजी है ये तो, इसमें देखो क्या करना है, इसमें डायरेक्ट वैल्यू करनी है क्योंकि इसमें कोई लाइक है ही नहीं, पावर 3 इस पर पावर 2 इस पर पावर 1 है, ठीक है। तो लाइक नहीं है तो सॉल्व नहीं कर आगे, मतलब सिंपलेस्ट नहीं कर सकते, पहले हम अपने अकॉर्डिंग सॉल्व करेंगे वैल्यू पुट करके। एक्स की जगह -2 रखना है, प्लस की जगह प्लस, वाई की जगह पर 3 होल क्यूब, माइनस की जगह याला माइनस एज इट इज, ब्रैकेट एज इट इज, एक्स की जगह पर -2 है, प्लस की जगह प्लस, वाई की जगह पर 3 है, होल स्क्वायर माइनस एक्स की जगह पर -2, माइनस की जगह माइनस, वाई की जगह पर 3, ठीक है। कुछ नहीं करा हमने, बस जैसा क्वेश्चन था एज इट इज सब वैल्यू पुट करी है, बस जो क्वेश्चन ने कहा था एक्स की जगह पर -2 रखना है, वाई की जगह पर 3 रखना है। अब आगे 3 में से 2 गया 1, माइनस प्लस माइनस, ठीक है, 1 का क्यूब माइनस वाला भी एज इट इज, 3 में 2 गया 1, प्लस का क्यूब, प्लस की डिजिट बढ़ी है, स्क्वायर माइनस वाला एज इट इज, माइनस माइनस प्लस, साइन आएगा माइनस का, 3 और 2 5, क्योंकि दोनों साइन माइनस के इसलिए। 1 के ऊपर अभी बताया था कितनी पावर आ जाए उसकी वैल्यू क्या रहेगी 1 ही रहेगी, माइनस 1 के ऊपर कितनी पावर आ जाए उसकी वैल्यू 1 ही रहेगी, माइनस माइनस प्लस का साइन, 5 की जगह 5, 1 में से 1 गया 0, 5 का 5 बचा, ठीक है। नोट कर सकते हैं। इसके बाद फोर्थ पार्ट पे बात करते हैं। फोर्थ पार्ट क्या करा आपसे, आवाज साउंड सही है ना, x माइनस वाई माइनस 2 का होल, एक्स माइनस वाई माइनस 2 का होल स्क्वायर, इसके बाद माइनस एक्स प्लस वाई प्लस 1, फिर -3। कुछ भी नहीं करना इस क्वेश्चन में, तो बहुत इजी है, तो और भी ज्यादा इजी हो गया, बस वैल्यू पुट करनी है, ठीक है। एक्स की जगह कितना दे रखा है -2, माइनस ये वाला एज इट इज, वाई की जगह पर 3 -2 एज इट इज, इसका होल स्क्वायर, ये वाला माइनस एज इट इज, एक्स की जगह पर -2, वाई के रिप्लेस पर ये वाला प्लस एज इट इज, वाई के प्लेस पर 3 प्लस एज इट इज 1 एज इट इज, -3
एज इट इज, कुछ नहीं करना, ठीक है। बस केवल अभी वैल्यू पुट करेंगे हैं जो क्वेश्चन ने कहा था हमसे, x के प्लेस पर -2, y के प्लेस पर 3। अब देखो आगे, माइनस माइनस प्लस, 3 और 2 5 माइनस का, तो दोनों साइड में माइनस के इसलिए -2 एज इट इज। अभी ऐसे स्टेप बाय स्टेप चलेंगे, बहुत इजी है। अगर अपनी मेथड से चलेंगे बहुत दिक्कत आएगी। माइनस प्लस माइनस, 3 में 2 गए 1, प्लस 1 एज इट इज। प्लस की डिजिट क्या है, प्लस की डिजिट बड़ी थी, -3, ठीक है। इसके आगे से यहाँ कर देते हैं, इससे रफ भी नहीं करना पड़ेगा और हो भी जाएगा। माइनस माइनस प्लस, 5 और 2 7, माइनस का आएगा क्योंकि माइनस की डिजिट, दोनों डिजिट माइनस की है, मतलब गला माइनस एज इट इज, 1 और 1 2, माइनस का 3 एज इट इज, -7 का स्क्वायर, -7 मल्टीप्लाई -7। आपको पता है जितनी पावर होती है उतनी बार मल्टीप्लाई होती है। माइनस माइनस प्लस, तो प्लस का है तो प्लस का साइन नहीं भी लगाएं तब भी चल जाएगा। 7 7 जो 49, -2 और ये -3, 49 में से 2 गए कितने बचे, 47, -3, 47 में 3 गए 44, ठीक है। मेथड बिल्कुल ठीक रहेगा, कोई कंफ्यूजन नहीं है। अगर कैलकुलेशन कहीं कोई मिस्टेक मिले तो आप हमें बता सकते हैं, ठीक है। हो सकता है मैं भी जानबूझ के करी हो, जिससे देखने के लिए आप कितना अच्छे से समझ रहे हैं या खाली नोट कर रहे हैं, ठीक है। यू कैन नोट डाउन दिस, टेक अ स्क्रीनशॉट एंड पॉज द वीडियो। आफ्टर विल डिस्कस पार्ट क्वेश्चन नंबर 9 इन नेक्स्ट वीडियो, ओके। क्वेश्चन नंबर 9 हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। और मेथड अच्छा लग रहा है, समझ में आ रहा है, चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर करना ना भूलें। लाइक चाहे नहीं करो, कोई दिक्कत नहीं है, बट सब्सक्राइब करना है अपने लिए, जिससे आपको नेक्स्ट वीडियो के हैंड टू हैंड आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। और शेयर करना है अपने क्लासमेट्स के लिए, फ्रेंड्स के लिए, रिलेटिव के लिए, जिसको जहां आपको लगता है कि नीड है अच्छे से अच्छा समझने की, गाइड्स की, ठीक है, कुछ भी कंफ्यूजन को सॉल्यूशन करने की, ठीक है। क्योंकि दूसरे की हेल्प करना बहुत अच्छी बात होती है। अगर हम किसी की हेल्प करते हैं, कल हमें भी हेल्प मिलेगी जहां नीड है होगी। जरूरी नहीं जिसकी हम हेल्प कर रहे हैं वही हमें हेल्प करेगा। हमें कहीं भी अगर कहीं कोई प्रॉब्लम होती है तो कहीं ना कहीं से ऑटोमेटिकली हमें हेल्प मिल जानी है, थर्ड पर्सन के थ्रू, ठीक है। अगर हम किसी का कहीं अच्छा करते हैं तो बिना किसी के कहते हैं उसे स्वार्थ के, सिर्फ बिना सेल्फिशनेस के, अगर हम किसी की हेल्प करते हैं तो हमें भी ईश्वर हमारी हेल्प करते हैं। इसलिए अगर किसी को नीड है तो आपको शेयर करना है, ठीक है। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे, वेट फॉर नेक्स्ट वीडियो क्वेश्चन नंबर 9 ऑफ 11.3।